हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट है वो कुछ इस टाइप से है, x इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए 1। तो डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स हम x से डिवाइड कर देते हैं। ये बनेगा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस x बाय x करोगे तो 1 और ये बनेगा 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y x से डिवाइड करोगे ये क्या रहेगा x स्केयर रहेगा भी। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी वाई और पी डी वाई बाई डी एक्स और साथ में क्या आएगा क्यू वाई इज इक्वल टू आर के फॉर्म में। ठीक है, जहां पे अब पी क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, वह P इज इक्वल टू ये है -1 माइनस 2 बाई एक्स कोमा Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू भी अब देखो ये 2 था तो 2 को भी हमने किससे डिवाइड करना था x से। ठीक है ना, क्योंकि सभी को x से डिवाइड करना है तो 2 को भी x से डिवाइड करना था। तो इसकी वैल्यू आई 2 बाई एक्स एंड जो r की वैल्यू है वो क्या है x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 बाई एक्स से तो ये 2 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये -1 है, एक और 1 चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 1 प्लस पी प्लस क्यू, यानी कि 1 पी की वैल्यू -1 माइनस 2 बाई एक्स, क्यू की वैल्यू 2 बाई एक्स, कैंसिल आउट होके ये सारा क्या बन जाएगा 0। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है देन यहाँ से हम क्या लिखते हैं y इज इक्वल टू, अब 1 प्लस पी प्लस क्यू किसके लिए होता है, e टू द पावर x इज इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं भाई। तो अगर ये इसके अंदर है तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, अब e टू द पावर x है ये तो इसके अंदर था। अब उससे पहले हमें क्या पुट करना होता है y को, यानी कि लेट y इज इक्वल टू, अब ये जो काम करेगा वो u का काम करेगा भी। तो इसको हम मान लेते हैं कि v इंटू ई टू द पावर x। अब डिफरेंशिएट करेंगे भी तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से वैल्यू आएगी v एज इट इज, e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी यही आएगा। अब e टू द पावर x एज इट इज v का डी वी अपॉन डी एक्स होगा। उसके बाद ये हुआ कंप्लीट। तो अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। ठीक है, u डॉट वी यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें भी, v एज इट इज e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम एज इट इज, e टू द पावर x एज इट इज इसका dv अपॉन dx हुआ प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल e टू द पावर x एज इट इज ये क्या हुआ डी स्केयर v अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस, अब dv बाई डी एक्स एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो एज इट इज आएगा, तो ये dv अपॉन dx, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 बन जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं ये इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको, पहले डबल डेरिवेटिव वाले को लिख लेते हैं, e टू द पावर x डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ये दोनों ऐड हुए तो 2 e टू द पावर x डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू ई टू द पावर x। अब यहाँ देखिए ये है 1 प्लस 2x और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस में ये 1 प्लस 2 बाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है भी, तो v इंटू ई टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डी वी बाई डी एक्स, ये पुट कर दिया अभी। उसके बाद 2 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स इंटू में y की वैल्यू क्या थी, v इंटू ई टू द पावर x, v ई टू द पावर x होगा। क्लियर, तो अब राइट साइड बचती है, राइट साइड में क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर के। अब इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ e टू द पावर x डी स्क्वायर v है
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, प्लस ये 2e की पावर x dv बाई डी एक्स, ये भी एज इट इज, प्लस ve टू द पावर x, ये भी एज इट इज। -1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में ve टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dv बाई डी एक्स। अब माइनस का 2/x की मल्टीप्लाई होगी तो -2/x ve टू द पावर x और -2/x e टू द पावर x dv बाई डी एक्स, और ये है प्लस 2/x ve टू द पावर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ve की पावर x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और क्या बचा भाई, ये 2/x e की पावर x डिवाइड बाई डी एक्स और 2/x, अब इसमें dv बाई डी एक्स नहीं है, और अगर कुछ वैल्यू कैंसिल होती है तो उसको हम ये देखो 2e की पावर x dv बाई डी एक्स, और ये है 2/x e की पावर x dv बाई डी एक्स, यानी कि ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से एक वैल्यू बच जाएगी। जैसे 2e की पावर x dv बाई डी एक्स है और ये है एक नेगेटिव और ये है 2 पॉजिटिव, तो ये एक बच जाएगा अभी। उसके बाद यहाँ देखो 2/x ve की पावर x, और ये क्या है इस तरीके से, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब और ये जो एक टर्म बची, 2 टर्म बची, ये 3 टर्म बची, ये तीनों हमारी dv बाई डी एक्स वाली टर्म है। इसके तो डिवाइड में क्या है x है, और ये एक टर्म बन जाएगी ये दोनों। तो यहाँ से इसको आगे लिख लेता हूँ मैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो e की पावर x डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये 3 टर्म बची है, 1, 2 और 3। अब ये तो 2 में से 1 घट गया तो 1 ही बचा, तो इनमें से अगर dv बाई डी एक्स कॉमन लें तो यहाँ से तो e की पावर x बचा इन दोनों में से, तो और यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, -2/x e टू द पावर x, ठीक है ना। और साथ में हम क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हमने सोल्व कर लिया अभी। अब फिर वही डबल डेरिवेटिव के साथ कुछ नहीं रखना, तो e की पावर x से डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड e टू द पावर x से डिवाइड करोगे तो dv ये डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 रहेगा, ये माइनस का 2/x रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dv बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर। e टू द पावर x से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, पुट dv बाई डी एक्स को p पुट कर लेते हैं, देन कि जो डी स्क्वायर v है अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, dp अपॉन डी एक्स बन जाएगा भाई, क्लियर। तो अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये क्या बना dp बाई डी एक्स, तो dp अपॉन डी एक्स प्लस 1 - 2/x और dv बाई डी एक्स क्या हुआ, ये स्मॉल p रखना भी इसको, ठीक है ना। तो स्मॉल p इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर -x, क्लियर। तो इसको हम कंपेयर करते हैं अब, क्योंकि ये क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर इट विद किसके साथ, dp बाई डी एक्स प्लस p डैश p इक्वल टू q डैश से, ठीक है। तो हमें यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, जो p की वैल्यू मिली p डैश की वैल्यू आएगी 1 - 2x 1 - 2/x, एंड जो q डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर e टू द पावर -x। तो अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, वो किसके इक्वल होगा, e टू द पावर इंटीग्रल p डैश dx। तो e टू द पावर इंटीग्रल ये क्या है, 1 - 2/x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, तो e की पावर x बन गया, इनटू में इसका क्या आएगा, e टू द पावर -2, ये log x हो गया, और -2 पावर यहाँ चली गई तो ये कैंसिल हुआ, तो ये e टू द पावर x और ये डिवाइड में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आया भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको अलग रखना। उसके बाद अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तब हमें चाहिए सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन q की वैल्यू यानी कि ये है q डैश जो भी है, तो एक्स स्क्वायर e टू द पावर -x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब जब यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, e टू द पावर -x इंटू में e टू द पावर x, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, क्या बना
0 और e टू द पावर 0 क्या हुई 1। दिस मीन्स मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, चलो इसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ से लिखा जा सकता है कि p इंटू में ए टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन यहाँ x बनेगा प्लस c1। तो इनको राइट साइड लेके जाओ, p इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और e की पावर x डिवाइड में आएगा तो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c1 के साथ क्या आया एक्स स्क्वायर और e टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर। तो ये वैल्यू होगी भी। अब p को हमने क्या पुट किया था dv बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे dv और dx को राइट साइड लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब e टू द पावर माइनस एक्स, इसके साथ भी dx, c1 एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स dx और दोनों साइड क्या ले लेंगे अब इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन लेते ही क्या बनेगा v इक्वल टू, अब इसमें जब इंटीग्रेशन लोगे तो अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा भी। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ए टू द पावर माइनस एक्स और -1 डिवाइड में आता है तो यहाँ से, उसके बाद माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो 3x स्क्वायर आया इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन क्या था e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा -1 जो इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ प्लस। अब जो सेकंड पार्ट है, अब इसमें दोबारा फिर ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ना प्लस, ये c1 को बाहर निकालो, ये हुआ एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स dx और प्लस एक और c2 लगा लो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद तो अब यहाँ से देखिए, अगर ये 3 कॉन्स्टेंट है इसको भी बाहर लिखा जा सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे है, इसके बाहर c1 है इसके बाहर 3 है, तो इन दोनों इंटीग्रेशन को मैं कॉमन ले सकता हूँ v इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से तो बचेगा प्लस का 3, वहाँ से बचेगा प्लस का c1 और इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस c2। अब मेन मुद्दा है इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, तो ये माइनस एक्स क्यूब ए टू द पावर माइनस एक्स ये एज इट इज प्लस 3 प्लस c1 ये एज इट इज। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर लगेगा, तो इसको तो बिल्कुल ऐसे ब्रैकेट लगा के अलग से सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ए टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस डिवाइड में लगेगा तो ऊपर लगा लिया मैंने, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन ये था यहाँ माइनस में dx और प्लस c2 है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव बना दिया पॉजिटिव, तो v इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस c1, यहाँ से ये माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन लगाना है, 2 को तो निकाल लो बाहर, ठीक है ना। अब दोबारा फिर इंटीग्रेशन लगेगा, जैसे ये मान लो कि 2x जो फंक्शन है वो तो एज इट इज क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या बनेगा -1, फिर माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया 2, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1 dx और प्लस ये c2 है भी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो v इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस c1, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। अब ये देखो ये माइनस यहाँ लग जाएगा -2x e टू द पावर माइनस एक्स। अब नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको। अब देखो जब माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, अब 2e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन रहता है तो ये 2 एज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स और साथ में क्या लगेगा माइनस, तो ये इंटीग्रेशन हो गया इस तरीके से और प्लस का ये c2 अलग से भी, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या रहता है, ये ध्यान रखना ये बिल्कुल अलग था इससे और ये वाला पार्ट यहाँ नीचे है। तो जो v की वैल्यू आएगी माइनस एक्स क्यूब e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस c1। अब इस ब्रैकेट में देखो कुछ ऐड वगैरह होता है कि नहीं, ऐड वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये 3 टर्म ही बनेगी और तीनों नेगेटिव हैं, -2e की पावर माइनस एक्स -2x e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस में एक्स स्क्वायर और साथ में इसके भी क्या है e टू द पावर माइनस एक्स और प्लस c2 है, ये अलग से है भी। तो ये v की वैल्यू आई, लेकिन हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन, हेंस तो यहाँ से आप लिखोगे द रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन इज
वो क्या होता है y इक्वल टू यू डॉट वी, यानी कि y की वैल्यू क्या थी e टू द पावर x, तो e टू द पावर x के साथ सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू, या e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे पावर 0 1 हो गया, यानी कि तो माइनस का x क्यूब बचा, प्लस c1 प्लस 3 या c3 प्लस c1 जैसा भी है, इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 2 बचा, ये भी 1 हो जाएगा, ये क्या बचा माइनस का 2x, और ये भी 1 हो जाएगा, ये क्या बचा माइनस का x स्क्वायर, और प्लस c2 के साथ e टू द पावर x की मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर x रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये तीनों क्या हैं नेगेटिव हैं, अगर हम इन तीनों को पॉजिटिव बना दें, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लग जाएगा अभी नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है ना, या तो आप यहाँ नेगेटिव लगा लो, या फिर यहाँ भी पॉजिटिव लिखा जा सकता है, यहाँ भी क्या लिखा जा सकता है पॉजिटिव, क्योंकि c1 प्लस 3 ये क्या है कॉन्स्टेंट, हमें c1 की वैल्यू थोड़े ना पता है, तो हम उसको जनरली एक c1 ही मान लेते हैं, इस नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव बना देते हैं, वो भी आप लिख सकते हो, वरना ये आंसर है जो वो एकदम एक्यूरेट है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसको एक बार ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में और क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है। बस डिफरेंस आपको प्लस और माइनस का दिखेगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज है भी। तो जैसे मैंने अभी 11 करवाया है वैसे वैसे आप ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट करोगे। बस जहाँ प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, इनको आप चेंज करते रहना भी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर सिंगल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या है एक्स। अब इसमें जो डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी 1 है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये किस फॉर्म में गिवन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। जहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है इस तरीके से लिखोगे हेयर, जो p की वैल्यू है वो माइनस का एक्स स्क्वायर है, q की वैल्यू है वो अकेला x है, एंड जो r की वैल्यू है वो भी क्या है x है भी। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी, q को अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे है p प्लस क्यू एक्स, यानी कि p की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0। देन अगर p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स इज इन द CF ऑफ द इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे भी, तो वो CF के अंदर है। तो अब हम क्या पुट करते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू u v, यानी कि u का काम तो ये x करेगा, और v यानी कि v x लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना, v कोई अनदर फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ से dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएट करोगे, v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv अपॉन dx। उसके बाद आप डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx प्लस x एज इट इज ये हुआ डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 और ये क्या है डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, उसके बाद अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आए तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये क्या लिखोगे इसको, x डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो स्टेटमेंट बनेगी, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हुआ 2dv अपॉन dx हुआ भी। उसके बाद माइनस के एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर वी और माइनस ये एक्स क्यूब डी वी वाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद x इंटू में y, x की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे, y की क्या है वी एक्स, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वी इक्वल टू राइट साइड में क्या है v x है यानी कि r की वैल्यू। अब देखो एक्स स्क्वायर वी पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हुआ। अब यहाँ से देखिए ये आया x डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे लेकिन कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये 2 माइनस एक्स क्यूब और ये डी वी वाई डी एक्स क्या आया कॉमन इज इक्वल टू एक्स। अब इसके साथ x आ गया तो x हटाना पड़ेगा, x से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ से डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर, जब x से डिवाइड करोगे तो 2/x और ये क्या बनेगा x स्केयर रह जाएगा अभी, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं डी वी बाई डी एक्स को p सच दैट कि जो डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर है वो क्या बन जाए, डी पी अपॉन डी एक्स बन जाए, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अब, डी पी अपॉन डी एक्स इज प्लस यहाँ से 2/x माइनस एक्स स्केयर और ये बनेगा p इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्या बन चुकी है अभी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी डैश पी इज इक्वल टू क्यू डैश, जहाँ पे जो पी डैश की वैल्यू है, पी डैश यानी कि पी के साथ 2/x माइनस एक्स स्क्वायर, 2/x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो क्यू की वैल्यू है वो क्या होगी, ओनली x होगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब x से हमने यहाँ डिवाइड किया था तो ये यहाँ x से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा अभी, है ना। तो ये रह गया था शायद, तो इसको आप 1 बना लेना। अब 1 बनेगा तो ये q की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, q डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियर। तो इस कई बार होता है कि ऐसा हम डिवाइड कर रहे हैं, कभी 1-2 स्टेप यहाँ से मिस हो गया, हाँ भी एक को डिवाइड करना रह गया, यही रीज़न होते हैं हमारे क्वेश्चन गलत होने के। बस कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ बताता हूँ, एक बार यहाँ से जैसे x को डिवाइड करना भूल गया, अब जब मैंने आगे सोल्व किया तो मैंने ऐसे लगा कि हाँ भी पीछे भी था और डिवाइड भी किया था, कुछ चेंज नहीं किया, तो अब ध्यान में आ गया तो अब लिख दिया। अगर इसको हम ऐसे ही लेके चलते x तो लास्ट में हमारा आंसर आता है गलत, फिर हमें लगता है यार हमसे तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे। यानी कि मिस्टेक भी हमें कुछ सिखाती है, ऐसे नहीं। अगर मेरे से यहाँ मिस्टेक होती है दिस मीन्स वो आपको सीखना चाहिए उससे। अब मुझे तो सीखने को मिलता ही है, हाँ भी अगले क्वेश्चन में और ध्यान से लिखना है। कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, किसी को कैंसिल आउट करना भूल गए, कहीं एक्स लिखना भूल गए, कहीं मल्टीप्लाई में प्लस माइनस। अब ये तो नहीं कि हर एक वीडियोज में होता है, लगभग चैनल पे 300 प्लस वीडियोज हैं जिनमें से 2-3 वीडियो के अंदर प्लस माइनस का कोई इशू है। कई बार स्टूडेंट कमेंट भी कर देते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आप इसको ठीक कर लें भी, क्योंकि मुझे भी जब लगता है हाँ भी प्लस की जगह आपने माइनस लिख दिया तो उनको बता दिया जाता है भी नॉर्मल सी है, क्योंकि इंसान है, भगवान तो है ही नहीं, मिस्टेक होती रहती है और मिस्टेक से ही हम सीखते रहते हैं, क्लियर। तो इन चीज़ों पर भी आप फोकस किया करो, क्वेश्चन के बीच में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो पी डैश और क्यू डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए इसके सोल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए टू द पावर इंटेग्रल, ये जो पी डैश डी एक्स है, ए टू द पावर इंटेग्रल पी डैश की वैल्यू 2/x माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। जब इंटीग्रेशन करोगे 2/x के क्या बनेगा, 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 है, और ये e की पावर में है, 2 log x को या x स्क्वायर लिख सकता हूँ, e की पावर log x स्क्वायर क्या बना, ये तो ओनली x स्क्वायर रह गया अभी, इनटू में e की पावर ये क्या है माइनस एक्स क्यूब बाय 3। तो ये हमारा क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनकी एक्स स्क्वायर ए टू द पावर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q की वैल्यू तो 1 है, कोई इफेक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई करे हुए तो 1 एज इट इज रहेगा ये, इंटू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 इंटू में दिस, तो ए टू द पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 dx प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये तो एज इट इज चलेगी, इसमें देखिए, इसमें हम पुट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में जो एक्स क्यूब बाई 3 है, इसको मैं t पुट कर लेता हूँ। जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर बाई 3 dx इज इक्वल टू क्या हुआ dt, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर dx क्या हो गया dt। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x स्क्वायर dx की जगह क्या लिखोगे dt, और ये e की पावर क्या हुआ माइनस का t dt प्लस c1। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस में e की पावर माइनस t और माइनस t की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस c1। अब यहाँ इसको एज इट इज उतार लेते हैं, p एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब इसको लेके जाते हैं राइट साइड लेके जाते हैं, तो p इज इक्वल टू ये जाएगा डिवाइड में,
तो ये माइनस में ए की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 था, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, और ए की पावर एक्स क्यूब बाई 3 ये भी नेगेटिव है, तो ये तो दोनों होंगे कैंसिल। ऐसे ही प्लस C1 के डिवाइड में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब इसमें कोई कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो ये P की वैल्यू आई, और P की वैल्यू क्या होती है, dv अपॉन dx इक्वल टू ये क्या है -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस C1 और एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ e टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अब dx को राइट साइड लेके जाते हैं, तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। dx को जब राइट साइड लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, dv इक्वल टू ये -1 बाई एक्स स्क्वायर dx, यहाँ से प्लस C1, इसको x की पावर -2 लिखो, और e टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 dx, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, C1 को बाहर रखना, ये हो गया अभी। इसका इंटीग्रेशन आया v, इसका आएगा 1 बाई एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव भी माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, प्लस C1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 e टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 dx प्लस C2, यानी कि C2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे भी। अब देखो जब आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमें 3-4 बार लगाना पड़ेगा। पहले ये फर्स्ट इसका डेरिवेटिव करोगे, -2 आगे -3 पावर हो जाएगी, -4 पावर हो जाएगी, यानी कि बार बार चलता जाएगा भी। यानी कि इसका अगर इंटीग्रेशन करने आप बैठ गए तो आपका सेकंड सेमेस्टर तो जरूर क्रॉस हो जाएगा, इतना तो मेरे को पता है। तो इसका इंटीग्रेशन इतना सिंपल नहीं है कि हम उसको सिंपली सोल्व करके मैं आपको दिखा दूं, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कई बार क्या होता है कि आंसर में इस टाइप से इंटीग्रेशन ही छोड़ दिया जाता है। Hence the required journal solution is, तो वो क्या होता है, y इज इक्वल टू यू डॉट वी, और u की वैल्यू क्या थी, x, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स, यानी कि 1 हो गया, प्लस C1x इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 और e टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 dx प्लस C2x, तो ये हाई किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन में भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन तब जब सारे रास्ते बंद हो जाए भी, इंटीग्रेशन ये तो सोल्व ही नहीं होगा भी, है कि नहीं, क्या तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो। तो इस तरीके से आप उस इंटीग्रेशन को ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन देखे, हर जगह आपको इंटीग्रेशन सोल्व करवा के दिखाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसकी पावर बढ़ती रहेगी जब x की पावर -2 का डेरिवेटिव करेंगे। ये बात अलग है, अगर यहाँ x की पावर होता +2 तो हम इंटीग्रेशन जरूर निकाल के छोड़ते भी इसका, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें आप भी, कहाँ अपने इंटीग्रेशन निकालना है, कहाँ अपने इंटीग्रेशन नहीं निकालना। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वो आप खुद से सोल्व करेंगे, वो एज इट इज है जैसे 12-13 था। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ x इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस 1 माइनस एक्स सिंगल डेरिवेटिव माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर -x है, तो इसका कोफिशिएंट बना लेते हैं 1। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स हम x से डिवाइड कर देते हैं। x से डिवाइड करोगे तो ये क्या है, d² अपॉन dx² प्लस ये 1 बाई एक्स बनेगा, ये -1 जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से dy बाई dx, और यहाँ -1 बाई एक्स बनेगा y, और ये e टू द पावर x, और y में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा भी। क्लियर। तो अब ये किस फॉर्म में आ चुके हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ d² अपॉन dx² प्लस p dy बाई dx प्लस qy इज इक्वल टू r की फॉर्म में, जहाँ पे जो p की वैल्यू है वो है 1 बाई एक्स -1, तो उसके बाद q की जो वैल्यू है, q की वैल्यू है -1 बाई एक्स, एंड जो r की वैल्यू है a टू द पावर x बाई x है भी। अब क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 1 बाई एक्स से 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 है, एक और 1 चाहिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे हैं, अगर हम 1 प्लस p प्लस q की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस p की वैल्यू 1 बाई एक्स -1 और -1 बाई एक्स, तो ये सारे कैंसिल आउट होके क्या बना देंगे, 0।
देन इसका मीनिंग क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 1pq, ये किस में आता है ए टू द पावर x वाले केस में, इज इन द CF, यानी कि CF ऑफ द इक्वेशन 1 में है। इक्वेशन 1 क्या थी, ये भी, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेना। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है, अब ये किसका काम करेगा, u का काम करेगा। तो दिस मीन्स अब हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू u, यानी कि e की पावर x और साथ में v। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, dy अपॉन dx। तो क्या है, v एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x एज इट इज v का dv अपॉन dx। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्केयर y अपॉन डी एक्स स्केयर की वैल्यू निकालते हैं। v एज इट इज e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी सेम आएगा, e टू द पावर x एज इट इज ये क्या बनेगा, dv अपॉन dx प्लस अब e टू द पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हुआ डी स्केयर v अपॉन डी एक्स स्केयर, और dv बाई डी एक्स एज इट इज e टू द पावर x का क्या रहेगा एज इट इज, यानी कि ये हुआ dv अपॉन dx। तो वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो डबल डेरिवेटिव में पहले ये लिखते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी e टू द पावर x डी स्केयर v अपॉन डी एक्स स्केयर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 हो गया, 2e टू द पावर x dv अपॉन dx प्लस v इंटू ई टू द पावर x, यानी कि ये तो लिख दिया हमने डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई पहले 1/x माइनस 1, यानी कि लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसको 1/x माइनस 1, और ये है सिंगल डेरिवेटिव v e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x dv बाई dx, और बाद में है माइनस 1/x, और y की वैल्यू है v e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x बाई x है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं, e टू द पावर x डी स्केयर v अपॉन डी एक्स स्केयर 2e टू द पावर x dv बाई dx प्लस v e टू द पावर x प्लस 1/x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x v e टू द पावर x प्लस 1/x e टू द पावर x और dv बाई dx, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस v e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dv बाई dx, ये एज इट इज माइनस 1/x v e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x बाई x। अब यहाँ से देखते हैं भी क्या क्या कैंसिल हुआ, क्या क्या रह गया। एक तो ये वाला एक दूसरे को खा जाएगा भी, और कौन कौन किसको खाएगा वो देख लेते हैं। 1/x ये इसको खा जाएगा भी, और देखो और चेक कर लेते हैं। अब ये 3 टर्म बची, एक तो ये और ये, इनको तो जब हम माइनस करोगे 2 में से 1 गया, वो 1 रह जाएगा, और एक ये वाली टर्म है, तो इनको तो लिखना ही पड़ेगा, ये एक दूसरे को नहीं खा पाएंगे, कमज़ोर हैं, तो ऐसे भी, ठीक है ना। तो यहाँ से e टू द पावर x डी स्केयर v अपॉन डी एक्स स्केयर, अब ये एक दूसरे को माइनस करोगे तो 2e की पावर x में से e की पावर x गया, तो यहाँ से e की पावर x बचा। उसके बाद ये इसमें से dv बाई dx है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x e टू द पावर x, और दोनों का dv बाई dx बाहर लिख लिया, राइट साइड में e टू द पावर x बाई x है, ठीक है ना। अब यहाँ से e टू द पावर x को हमें हटाना है भी, गायब करना है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। e टू द पावर x से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा डी स्केयर v अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस ये 1 प्लस 1/x बना, dv बाई dx बना, ये तो बना क्या है ही, तो यहाँ से कैंसिल होके ये क्या रह गया 1/x। तो अब हम पुट कर लेते हैं, पुट करोगे इसको dv बाई dx को, dv अपॉन dx को p, देन जो डी स्केयर v अपॉन डी एक्स स्केयर है वो dp अपॉन dx रहेगा, क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आई, dp अपॉन dx और प्लस 1 प्लस 1/x स्मॉल p इक्वल टू 1/x। अब ये किस फॉर्म में हो चुकी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, dp बाई dx प्लस p डैश स्मॉल p इक्वल टू q डैश। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, सारा का सारा प्रोसीजर एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है अभी। तो यहाँ पे
जो पी डैश बनेगा वो क्या बना 1 + 1/x एंड क्यू डैश बना वो क्या बना 1/x भी, ठीक है ना। तो उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए e⁻ इंटीग्रल पी डैश यानी कि 1 + 1/x dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, 1/x का क्या हुआ log x, तो e⁻x और e⁻ log x क्या बनेगा इनटू में x बनेगा। ये बना आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब सॉल्यूशन निकालने के लिए p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x इंटू e⁻x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। तो दिस मीन्स ये कैंसिल आउट, तो ये बना p x e⁻x क्या करोगे तो e⁻x प्लस c1। e⁻x को डिवाइड में लेके जाओगे तो p इंटू एक्स इक्वल टू ये 1 बना और c1 e⁻ क्या बनेगा माइनस का x, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो ऊपर माइनस का लिख सकते हैं। अब x है, x भी डिवाइड में जाएगा तो p इक्वल टू 1/x प्लस c1 के डिवाइड में x e⁻ प्लस x, नीचे प्लस x लिख सकते हो ऊपर माइनस x, कोई अलग नहीं है अभी, ये वही चीज़ें हैं। तो अब और भी रह गया अभी एक लास्ट स्टेप, p की वैल्यू रखनी रहेगी। अब p की जगह आप क्या पुट कर सकते हो dv/dx, राइट साइड में क्या है 1/x प्लस c1, इन दोनों को ऊपर लेके जाते हैं तो दोनों की पावर क्या होगी नेगेटिव, दोनों की पावर नेगेटिव हुई तो अब dx को राइट साइड ले जाते हैं तो ये हुआ dv 1/x dx प्लस c1 x⁻−1 e⁻−x। तो दोनों साइड हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो dv का क्या है v 1/x का क्या आएगा log x प्लस c1 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1 e⁻−x dx, यहाँ भी dx और प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा दोगे c2 भी, ठीक है। अब ये पिछले क्वेश्चन के तरीके का हो गया अभी 13 के तरीके, वहाँ x की पावर -2 था, x की पावर -1 है, डेरिवेटिव करते रहना, -1 आगे -2 पावर होगी, -2 आगे -3 पावर होगी, सो ये चलता जाएगा अभी। तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ये v हुआ, हेंस द रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा y = u.v, तो y = u की वैल्यू e⁻x थी तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा e⁻x इंटू log x प्लस c1 e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1 e⁻−x dx प्लस c2 के साथ क्या लग जाएगा e⁻x लग जाएगा अभी। तो ये हुआ फाइनल आंसर, यानी कि जो हमें जर्नल सॉल्यूशन चाहिए था अभी। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 15 तक आप कंप्लीट करोगे। देखिए हर एक क्वेश्चन के जो तरीके हैं वो सेम है भी, स्टेटमेंट चेंज हो रही है, इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है, मेन मुद्दा बस यहाँ से स्टार्ट होता है जब इंटीग्रेशन आपको लास्ट में करना होता है। ये जो स्टार्टिंग के स्टेप है ना कि ये पी क्यू ये देखना, ये डेरिवेटिव और ये यहाँ तक पी पुट करने तक, ये तो ऐसा लगता है भी 1 मिनट में कर दो, बस मेन चीज है लास्ट का इंटीग्रेशन हर एक क्वेश्चन में चेंज हो रहा है। यहाँ तक तो लगभग सेम सा चलता है, स्टेटमेंट वाले ये अलग हो, बस ये 1-2 केस, या तो 1 + p + q 0 बन रहा है या फिर p + qx 0 बन रहा है, दूसरा तो कोई केस ही नहीं आया। वहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के मेथड पढ़े थे, काफ़ी कुछ था भी, पता नहीं इसमें से कौन सा आ जाए। मैंने पहले बोला था कि जर्नली या तो 1 + p + q ही 0 बनेगा या फिर p + qx ही 0 बनेगा। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से 90% क्वेश्चन में तो इन 2 ही केस लग रहे हैं। हो सकता है कि इक्का दुक्का 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें ये अलग केस लगे, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो मुश्किल हो गया, वो भी आसान है भी। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कंप्लीट किए। तो 1-2 क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए बीच में, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ देखने से पहले आपने सोल्व जरूर करना है भी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम 6.1 को फिनिश कर देंगे भी, क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। अगर मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करके एक ही वीडियो में डाल दूँ तो आप ये मान के चलिए मिनिमम 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा एक वीडियो का, और इतनी वीडियो तो कोई देखेगा नहीं, इतनी लंबी वीडियो। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर एक वीडियो में 3 क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं, 2 आप खुद से सोल्व करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्ट मैं सोल्व कर देता हूँ, आपके लिए कम ही छोड़ता हूँ। अगर मैं चाहता तो सिर्फ 2 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकता था और आपके लिए 3 की पीडीएफ दे देता, लेकिन
वो सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, सभी के बारे में सोचना होता है, किसी को कैसा समझ में आता है, किसी को कैसा, कोई एवरेज स्टूडेंट होता है, कई बिल्कुल जीरो लेवल होते हैं, कई एडवांस लेवल होते हैं, वो तो एक्सरसाइज भी कर चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि यहाँ से ज़्यादा करवाया जाए। अगर आपको आता है तो वीडियो स्किप कर दीजिए, यानी कि अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए बेनिफिशियल है भी, यानी कि वो सभी के लिए हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैंने एक ही क्वेश्चन करवा दिया, क्या तो बाकी स्टूडेंट्स को कुछ भी ना आता हो, भी 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 क्वेश्चन कर पाए। तो हमें ज़्यादातर स्टूडेंट का ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम सभी का फ़ायदा हो, जितने भी स्टूडेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, जो आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं या फिर आप फेसबुक पेज आप चलाते हो या अपने फ्रेंड के साथ जो कॉलेज फ्रेंड है, ताकि सभी की हेल्प हो उसके भी। क्योंकि हमारा मकसद है कि घर बैठा के आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करवाएं, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ोगे उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।